हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो देखो स्टूडेंट, पहले डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो दिस वन इज द लाइट हाउस। देखो तो लाइट हाउस की जो हाइट दे रखी है वो कितना दे रखा है, 75 मीटर दे रखा है। ये देखो सी लेवल रहा हमारा। अब यहां से देखो, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, टॉप पर ऑब्जर्वर है। यहां से जब देख रहा है, मतलब सपोज करो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यहाँ से अगर एक शिप को देख रहा है तो ये कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे एक शिप है, सपोज करो यहाँ पर शिप है। क्लियर है। फिर क्या बोल रखा है, देखो यहां से मूव करने के बाद, यहां से मूव करने के बाद शिप यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आ गई। यहाँ से जब देखा जा रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है आपका 45 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो हमें बताना है, तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। मतलब हमें बताना है, पॉइंट ए पर था, अब इस पॉइंट पे बी पर पॉइंट पे आ चुका है, तो मतलब ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है, इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये हमारे पास, जिसे इसका नेमिंग कर ले ए बी सी डी, और ये हम परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट हाउस होगा ग्राउंड लेवल से, जो सरफे तुम्हारा जो सी लेवल का जो लेवल है उसको हम परपेंडिकुलर ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है। तब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास 45, ये देखो ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है। एंड दिस वन, ये हमारे पास 45 डिग्री है, दिस वन 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा दो ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम कुछ देर के लिए, चलो ठीक है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब देखो इसको हटा सकते हैं हम, दिस वन। देखो हमारा ये ट्रायंगल बन के तैयार है। तो यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल हमारे पास बने हैं स्टूडेंट। पहला ट्रायंगल दिस वन ट्रायंगल, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। ये हमारे पास है दिस वन, ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वाले में इन ट्रायंगल, अब क्या काम करेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, तो बी सी डी। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो टेन थीटा कितना है, 45 डिग्री है, मतलब टेन 45 डिग्री। अपोजिट साइड क्या है, डीसी, डीसी अपोजिट साइड है, एंड डिवाइड बाई सी बी। क्लियर है, टेन 45 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, और ये कितना है, डीसी कितना है, 75 है, और ये हमारे पास सी बी कितना है, सी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी बी इक्वल टू कितना हो गया, 75 मीटर हो गया। मतलब हमने क्या किया, 75 ये कैलकुलेट कर लिया, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, 75 हो गई। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो हमारे पास बड़ा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है दिस वन ट्रायंगल। ये पूरे ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये दिस वन ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल। इसको हम थोड़ा शेडेड कर लेते हैं, अब इसको शेडेड कर लो जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये, ध्यान देना, बहुत आसान है स्टूडेंट। देखो इस वाले में भी हम राइट एंगल, अब देखो यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टेन थीटा, ये टेन थीटा का काम कर रहा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री है, ये थीटा का काम कर रहा है, ये कितना है, 30 डिग्री है। क्लियर है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कितना है, सी डी है, और हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास सी ए है, सी ए। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो टेन थीटा कितना होता है, टेन 30 डिग्री हमारे पास क्या होगा, 1/√3 होगा। क्लियर है, सी डी, सी डी की लेंथ कितनी है, 75 है। ठीक है,
अब देखो हम सी ए को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं सी ए को क्या लिखा जा सकता है, सी बी प्लस बी ए। क्लियर है, तो सी ए इक्वल टू सी बी हमारे पास कितना है, सी बी हमारे पास 75 है और बी ए कितना है, एक्स है। तो सी ए, अब देखो इसकी वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, ध्यान देना, इसके जगह पर सी ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी ए की जगह पर दिस वन 75 प्लस एक्स लिखा जा सकता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये आ जाएगा 75 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75√3। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 75√3 माइनस 75, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 75, बाहर निकाल लिया, √3 - 1 आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया दिस वन, तो लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज, देयरफॉर लास्ट में हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द two ships is 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन होती तो यहाँ पर सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट यहाँ पर नहीं दिया है, तो फाइनल आंसर हमारा यही है। ठीक है, 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा 14 दे रखा है, ये भी दे रखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, मतलब ये देखो 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स की जो हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर है। गर्ल स्पॉट द बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल, देखो ये मूव कर रहा है, ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन में ये बैलून क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर बैलून था, तो जब गर्ल थी तो यहाँ से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ हाइट कितना दे रखा है, 88.2 दे रखा, मतलब ये जो बैलून है, बैलून की ग्राउंड से जो हाइट है, ठीक है, कितना दे रखा है, 88.2 दे रखा है। क्लियर है, ग्राउंड लेवल से इतना दे रखा है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट द इंस्टेंट 60 डिग्री, मतलब यहाँ से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, क्या बोला था, आफ्टर सम टाइम मतलब मूव करने के बाद, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सम टाइम, तो ये जब मूव करके गया तो यहाँ पर आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, मतलब यहाँ से यहीं से खड़े होकर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये कितना है, 30 डिग्री है। क्लियर है, तो ये बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, ये फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना, फाइंड दिस वन डिस्टेंस। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो पहले डायग्राम सही से बना लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो दो ट्रायंगल हमारे पास, अब ये हाइट हमारे पास, देखो ये हाइट हमारे पास दे रखा है 88.2 दे रखा, बट गर्ल की हाइट कितनी है, 1.2 है। तो हम हाइट कौन सा लेना पड़ेगा, हमें ये लेना पड़ेगा 88.2 - 1.2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तुम्हारा हो जाएगा, देखो 88 था 87 हो जाएगा। क्लियर है, ये हाइट जो हो जाएगी 87 हो जाएगा, 87 मीटर, ये भी 87 मीटर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो देखो पहले नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो रफली डायग्राम बनाते हैं तो रफली डायग्राम तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, दिस वन, देखो सही से बना देते हैं, दिस वन, ये हो गया एक डायग्राम, और एक डायग्राम तुम्हारा जैसे इसको आगे खींचेंगे, ये बन गया हमारा। ठीक है, तो ये देखो ऐसे डायग्राम बनेगा, देखो ए बी सी, और हाइट तो दोनों का इक्वल है स्टूडेंट, हाइट दोनों का इक्वल है क्योंकि सेम हाइट पर फ्लो हो रहा है ये। ठीक है, ए बी सी डी एंड ये हो जाएगा ई। क्लियर है, और हाइट तो दोनों का इक्वल है, तो ये भी देखो, ये हमने हाइट कितना निकाला 88 था, ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा मीटर, ये भी कितना होगा 87 ही होगा। कैसे हमने निकाला, तो देखो क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो हाइट था, ये हाइट कितना था हमारे पास 88.2 था, बट गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 88.2 से 1.2 माइनस किया था 87 आ गया। ठीक है, 87 मीटर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो दिस वन, ये कितना है 30 डिग्री है, और ये कितना है, ये हमारे पास 60 डिग्री है। तो देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बताना है दिस वन डिस्टेंस, तो इसको हमने क्या मान लिया, इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो लेट
बीई इक्वल टू कितना मान लिया, बीई इज x मीटर, ठीक है। तो इसको हमने x मान लिया, हमें यही बताना ही है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कैसे करेंगे स्टूडेंट, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, ध्यान से ए बी सी, तो यहाँ पे देख क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई सी बी, क्लियर है। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी डिवाइड बाई सी बी, लेकिन ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास, 87 है, और सी बी हम देखो, सी बी हमें नहीं पता, तो सी बी ऐसे 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 होता है, ठीक है, √3, ये 87 सी बी, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्या काम करेंगे, देखो ध्यान से, देखो ये आ जाएगा, इस वाले अब ट्रायंगल में हम बात करेंगे, दिस वन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल सीई डी, इन ट्रायंगल सीई डी, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तो टेन थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है, अपोजिट साइड कितने हैं, डीई है, डीई डिवाइड बाई सीई, ठीक है। 30 डिग्री कितना होगा, √3 होगा, इतनी बात समझ में आ रही है, √3, डी कितना है हमारे पास, 87 है, और सी की लेंथ कितनी होगी हमारे पास, सी बी प्लस एक्स होगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, ये हमें दे रखा है स्टूडेंट, देखो एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी बी प्लस एक्स इक्वल टू 87 बाई √3 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है, 87 बाई, देखो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 1030 जो होगा 1/√3 होगा, गलती से यहाँ पर ये लिख दिया है, 10 देखो 1030 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, तो यहाँ पर ध्यान से करिएगा स्टूडेंट, नहीं तो गलत हो जाएगा सब। ये आ जाएगा आपका सी बी प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 87√3 हो जाएगा, क्लियर है। अब हमारे पास देखो सीबी की वैल्यू पता है, सीबी की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखो सीबी कितना, 87/√3 प्लस एक्स इक्वल टू 87√3 होगा, एक्स इक्वल टू कितना होगा, 87√3 माइनस 87/√3, एक काम करते हैं हम 87 को बाहर निकाल सकते हैं, कितना है, √3 माइनस 1/√3, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, एलसीएम कितना है 87 और ये कितना है √3, ये कितना 3 माइनस 1, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 87 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, हम रेशनलाइज कर लेंगे स्टूडेंट, तो रेशनलाइज करेंगे, हमारा तो कितना है, देखो √3 और √3 से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इक्वल टू कितना है 87 इंटू 2 और ये √3 डिवाइड बाई, अब ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल होता है, ठीक है, तो कितने टाइम में जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा, देखो 2 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 29 इंटू 2 √3, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 58√3 मीटर, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये कितना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून फ्रॉम कितना है, बी टू ई पॉइंट से कितना मूव किया, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना, मतलब ए से डी तक, ठीक है, ए से डी तक कितना मूव किया उसने, 58√3 मीटर, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर बैलून ट्रेवल या डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, देयरफॉर डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून इज 58√3 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बैलून ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 58√3 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारा 15 क्वेश्चन है। क्या बोल रखा? स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, ऑब्जर्व द कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी 30 डिग्री, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed 6 seconds later. The angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from the point. तो देखो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, सपोज करो हमारे पास ये टावर है, ठीक है, फुट ऑफ टावर। अब यहाँ पर दे रखा है, सपोज करो यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से इधर से देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहां से कार आ रही है, सपोज करो इधर से कार आ रही है, सपोज करो ये कार है हमारे पास, ये मूव कर रही है, ठीक है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। आफ्टर 6 सेकंड देखो फुट ऑफ द टावर यूनिफॉर्म स्पीड, जो हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास कार है, ये कार हमारे पास है, ठीक है, ये कार है, ये इधर आ रही है, ठीक है, इधर आ रही है, इसकी स्पीड कितनी है, लेट स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर, ये क्या दे रखा, सेकंड में बोला, मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट, अब हम क्या काम करेंगे, तो कुछ समय बाद आफ्टर 6 सेकंड लेटर कार यहां पर आ चुकी है, ठीक है, 6 सेकंड लेटर कार यहां पर आ चुकी है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिल रहा है हमारे पास, ये मिल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ध्यान से बनाइए, एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी 60 डिग्री, मतलब दिस वन इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? तो हमें बताना है, यहां पर हमें बताना होगा 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन टू कार रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब हमें यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, हमें बताना ये। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ए बी सी एंड डी, पहले हम इसका कर ले, ठीक है, तो हमें बताना है बी टू सी आने में टाइम कितना लगा, टाइम बताना है, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम सी टू बी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में? तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब देखो सही से बना लेते हैं डायग्राम इसको, तो यहां से देखो, तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारा फाइनल जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो टाइम तो हमारे पास बी टू सी हमारे पास क्या एज्यूम करने पड़ेगा, लेट स्पीड ऑफ कार इज इतना x मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन टू रीच C to B, reach C to B, point C to B, reach point C to B is T मान लिया, T सेकंड मान लिया, ठीक है, T सेकंड मान लिया। क्लियर है? यहां से यहां तक लाने में कितना टाइम लग रहा है, T लग रहा है। तो अब यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, और यहां से यहां तक देखो A B C D से यहां यहां तक आने में टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास पता है स्टूडेंट डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है? तो स्पीड कितनी है हमारे पास, कार की स्पीड कितनी है, x है। अब यहां से देखो ये वाली स्पीड कितनी है, cd है, टाइम कितना लग रहा, 6 सेकंड लग रहा, क्योंकि यहां से cd देखो d से c आने में कितना लग रहा, 6 सेकंड लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका CD इक्वल टू 6x आ गया। तो डिस्टेंस कितना लग रहा है, CD की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 6x हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में? फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है,
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो स्पीड कितना हमारे पास x है और डिस्टेंस कितना है bc। bc क्या काम कर रहा है? bc हमारे पास डिस्टेंस का काम कर रहा है और टाइम कितना लग रहा है? t लग रहा है। ये आ जाएगा आपका bc इक्वल टू एक्स टी। ठीक है, bc इक्वल टू कितना हो गया? xt हो गया। ये कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? x t। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब जो हाइट ऑफ टावर दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू फुट ऑफ टावर। देखो यहाँ पर हाइट ऑफ टावर गिवन नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर हाइट ऑफ टावर गिवन नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान ध्यान से स्टूडेंट, कौन देखो दो टाइप के यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है। एक ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो दिस वन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ये आ जाएगा आपका, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड होगा। ठीक है, टेन थीटा कितना है? 1060 डिग्री। अपोजिट साइड क्या है? ए बी है। एडजेसेंट क्या है? एक्स टी। ठीक है, 1060 डिग्री कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ए बी इक्वल टू एक्स टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3 एक्स टी हो गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आए? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब कौन सा ट्रायंगल में बात करेंगे? अब हमारे पास ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल के बारे में बात कर लेंगे स्टूडेंट। तो दिस वन ट्रायंगल, ये आ जाएगा आपका, सही से कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो टेन थीटा, थीटा कितना हमारे पास? 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट ए बी और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, बी डी। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो टेन थर्टी कितना होगा? 1/√3 होगा, 1/√3। ए बी हमारे पास कितना है? ए बी हम वैसे ही लिख देंगे ए बी। ठीक है, अब देखो बी डी क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। क्लियर है? तो बी सी कितना लिख सकते हैं? एक्स टी प्लस सी डी कितना है? 6x है। तो बी डी की लेंथ कितनी आ गई? अब देखो बी डी हमने लिख लिया यहाँ पर, बी डी इक्वल टू कितना आ गया? एक्स टी प्लस 6x आ गया, एक्स टी प्लस 6x आ गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा t है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया? एक्स टी प्लस 6x डिवाइड बाई √3 इक्वल टू ए बी। ये हमारी एक इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वन इक्वेशन क्या थी? ये थी हमारे पास, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? √3xt इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स टी प्लस 6x डिवाइड बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3xt इंटू √3 और ये एक्स टी प्लस 6x, ये कितना हो जाएगा? 3xt इक्वल टू एक्स टी प्लस 6x। अब क्या करेंगे? 3xt माइनस एक्स टी इक्वल टू 6x। अब देखो 3xt में से xt माइनस हुआ तो कितना है? 2xt बच गया इक्वल टू 6x। अब क्या होगा? t इक्वल टू 6x डिवाइड बाई 2x, x किया तो t इक्वल टू क्या आ गया? 6/2। तो t इक्वल टू कितना आ गया? 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड। तो फाइनली हमारे पास जो आ गया टाइम टेकन, देखो फाइनली हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाई कार फ्रॉम सी टू बी, लिख सकते हैं देयरफॉर, देखो देयरफॉर टाइम टेकन बाई कार मूव फ्रॉम सी टू बी इज 3 सेकेंड। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो सी टू बी आने में टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड लगा। क्लियर है?
इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? 3 सेकेंड लगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये दे रखा हमारे पास 16 क्वेश्चन है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो अगर मान लो हमारे पास, सपोज करो हमारे पास ये, हमारे पास अगर मान लो ये टावर है, सपोज करो ये हमारे पास टावर है एच, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के एंगल बना रहे हैं। सपोज करो दिस वन एंगल, ये सही से कर लेंगे, दिस वन एंगल और ये दिस वन एंगल, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास थीटा है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? जैसे ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब किसी भी दो एंगल का सम कितना होता है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर है? तो वैसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट हाइट विल बी, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर, मतलब हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 6 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और क्या दे रखा हमारे पास? ये जो पॉइंट सी है ये हमारे बेस से कितना है? 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। और हमारे पास जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी है यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है हमारे पास? 9 मीटर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इसी बेसिस पर हमें ये प्रूव करना है हाइट ऑफ टावर विल बी 6 मीटर। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, दो ट्रायंगल दे रखे हैं हमारे पास। एक ट्रायंगल ये हमारे पास, देखो ध्यान देना, दिस वन ट्रायंगल, या देखो ये ट्रायंगल हमारे पास है। तो इस वाले ट्रायंगल में हम देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू पर अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। क्लियर है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तक टेन थीटा अपोजिट क्या है हमारे पास? ए बी डिवाइड बाई 4, तो टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। क्लियर है? अब हम कौन सा ट्रायंगल में बात करेंगे? बड़े वाले ट्रायंगल में देखो बात करेंगे। इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दिस वन ट्रायंगल, इसको हम थोड़ा शेडेड कर ले तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। दिस वन ट्रायंगल, ये आ जाएगा आपका इन ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होगा? अपोजिट, मतलब टेन थीटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना है? 90 माइनस थीटा। अपोजिट साइड कितना है? ए बी, और ये हमारे पास कितना है? डी बी है, डी बी। तो टेन नाइनटी माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है? टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा। ए बी हमारे पास कितना है? एच है, ठीक है। और डी बी कितना हमारे पास? 9 है। और ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अब हम क्या काम करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच बाई 4 इंटू एच बाई 9। तो यह आ जाएगा टेन थीटा इंटू 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू एच का स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा। टेन थीटा ये क्या इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 36। 36 इक्वल टू कितना होगा? एच का स्क्वायर, तो एच इक्वल टू कितना होगा? प्लस माइनस 6 हो जाएगा। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो हाइट हमारा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 6
सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 देखो सेंटीमीटर नहीं मीटर हो जाएगा। h इक्वल टू देयरफॉर हाइट ऑफ, देखो हमारा प्रूफ हो गया, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, हिंस प्रूफ हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन मतलब ऐसे ही दे रखा है, बट यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है, लेकिन सेम क्वेश्चन है। देखो मैंने इसी बेस पर एक क्वेश्चन और लिया है, देखो सेम क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, सेम इसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है इसको। क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट S and T फ्रॉम द फुट ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट ST। तो देखो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ये हमारे सपोज करो ये हमारे पास टावर है A B और 2 पॉइंट दे रखा है हमारे पास, ये 2 पॉइंट दे रखा है, 1 मिनट, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है देखो A B C एंड D, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, एक दे रखा है हमारे पास S दे रखा है, और ये दे रखा है हमारे पास E दे रखा है। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ, ये 90 डिग्री है, और एंगल क्या बन रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है, और ये हाइट h मान लिया, लेट हाइट ऑफ टावर विल बी h। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, देखो टू प्रूव दैट h इक्वल टू अंडर रूट ST। तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करना है, सेम क्वेश्चन है, आपको उसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, पहले इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC, तो क्या होगा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा h/s हो जाएगा। क्लियर है, मतलब परपेंडिकुलर, देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AB है, बेस क्या है CB है, तो tan थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा h/s हो जाएगा। इसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADB tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, AB मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, तो tan थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, अपोजिट साइड कितना है AB, और बेस क्या हमारे पास DB है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा, और AB हमारे पास कितना है H है, और DB कितना है T है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 2। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू h/s इंटू h/t, तो ये आ जाएगा tan थीटा, और ये देखो 1 बाई, इसको कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, h²/st। तब ये क्या हो गया, tan थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या होगा s²/st हो जाएगा, st इक्वल टू h का स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या अंडर रूट ST हो जाएगा, प्लस माइनस, बट हमारे पास जो हाइट होगा, डिस्टेंस होगा, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। h इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट ST। हिंस प्रूव्ड। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।